हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मास्क बनाना सिखाऊंगी। घर में थोड़े से ही कपड़े से मास्क हम आसानी से बना सकते हैं। ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। नाक मुंह हमारा सब अच्छे से कवर करता है और इसे पहनकर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कपड़ा ले लिया है और इसे मैंने डबल कर लिया है, यानी 2 लेयर हैं ये। आप चाहें तो इसे 3 लेयर में भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें मैंने आधा इंच ये सिलाई के लिए मार्जिन छोड़कर निशान लगा लिया दोनों तरफ से। अब इसकी लंबाई हम लेंगे 9.5 इंच। तो जो निशान लगाया था हमने मार्जिन छोड़कर, वहां से नापेंगे और इधर 9.5 पर एक निशान लगा लेंगे। ऊपर भी इसी तरह से एक निशान लगाएंगे 9.5 इंचेस पर। अब ये लंबाई हो गई 9.5 इंच और चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर भी नापकर हम ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हो गया। इसी तरह से हम 7.5 इंच नापकर इधर भी एक निशान लगा लेंगे। ये लगा लिया। अब इस निशान से हम यहाँ तक एक सीधी लाइन लगाएंगे और इस निशान से ऊपर से नीचे तक सीधी लाइन लगाएंगे। ये हो गई। तो ये हमारा 9.5 इंच की लंबाई और 7.5 इंच की चौड़ाई का रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब हम इस कोने पर से 2 इंच नापेंगे, एक निशान लगा लेंगे। ऊपर की तरफ भी 2 इंच लेंगे और एक निशान लगा लेंगे। तो ये दोनों हो गए 2-2 इंच। और फिर इसे हम तिरछा एक निशान लगाएंगे दोनों कोनों को, दोनों निशान को मिलाते हुए। ये कर लिया। इसी तरह से हर कोने पर हम 2-2 इंच के उस पर निशान लगा लेंगे। तो ऊपर कोने पे से नापकर 2 इंच पर निशान लगा लिया। इस तरह से ये सारे मैंने निशान लगा लिए हर कोने पर 2-2 इंच के इस पे। और फिर इन्हें आपस में तिरछा इस तरह से मिला देंगे सभी को। ये कर दिया। अब जो ऊपर हमारा कपड़ा है उसमें हम ये बचा है 5.5 इंच। इसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे। तो 5.5 इंच का आधा हुआ 3.25 इंच। यहाँ एक निशान लगा देंगे। अब इसका फिर एक बार दोबारा से सेंटर निकालेंगे, ये बीच में। तो इन दोनों का सेंटर हुआ ये और इधर इनका सेंटर हुआ ये। अब इस सेंटर में भी बीच में नीचे आधा इंच एक और निशान लगाएंगे। तो आधा इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा लिया। ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। और इधर से इसके सेंटर में भी यहां से हम नापकर आधा इंच एक और निशान लगा लेंगे। अब इसे इससे मिला देंगे। तो ये हमारा गोलाई करने के काम आएगा। हमें आधा इंच की गोलाई देनी है इसको। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, दोनों सेंटर। अब हम इससे इसको टच करते हुए यहाँ तक इसको एक गोलाई देंगे इस तरह से। तो आप या तो हाथ से कर लें या आप कटोरी ले लें। कटोरी आपके तीनों कोनों को टच करती हुई हो। मेरी ये कटोरी छोटी है, मैंने हाथ से ही लगा लिया है। ये इस तरह से हमें ये गोलाई देनी है। मैं इधर करके दिखाती हूँ। यहाँ से इस तरह से इस निशान को आप टच करें और इस तरह से घुमाते हुए फिर आगे इधर ले आए। तो ये एक गोलाई आपने कर दी। ये हो गया हमारा मास्क के लिए ग्राफ तैयार। तो हम इसके जो ये कोने हैं एक्स्ट्रा वो काट लेंगे। इन कोनों को काट के निकाल देंगे। ये कर दिए। इसमें भी मैंने आधा इंच का निशान लगाकर मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ दिया है, फिर काटा है। तो अब जो ये हमारे निशान अंदर वाले हैं उसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। और जो हमारी ये गोलाई का हिस्सा है इसके भी इसके ऊपर चलाएंगे सिलाई। और जो ये एक्स्ट्रा है इसे हम बाद में काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे। तो नीचे से इसे हम 2 इंच खुला छोड़ते हुए
चारों तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। नीचे बीच में से 2 इंच खुला छोड़ देंगे। ये छोड़ दिया मैंने 2 इंच का। तो इधर से हमने 2 इंच निशान लगाकर यहाँ से सिलाई शुरू करी और फिर चारों तरफ इसको घुमाकर लाकर इसको इधर की तरफ बंद कर दिया। तो ये 2 इंच यहाँ से खुला रह गया। अब ये इसे हमें सीधा करने के काम आएगा। अब सबसे पहले हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इसके हर कोने पर, और जो तिरछा है जहाँ से वहाँ भी बीच में 1-2 कट लगा देंगे। जो ये सीधा है इसे हम नहीं कट लगाएंगे, छोड़ देंगे इसे, बस कोनों पे से कट लगाएंगे। और जो ये गोलाई थी इसका जो एक्स्ट्रा है वो कपड़ा काट देंगे और फिर उसके बाद यहाँ भी बिल्कुल छोटे छोटे कट लगाएंगे। आप ये ध्यान रखें कि कट आपका आगे सिलाई पर ना जाए, सिलाई ना कटे। सिलाई से पीछे की तरफ छोटे छोटे से बस इस तरह से कट लगा लें। इससे जब हम इसे सीधा करेंगे तो वो बहुत आसानी से सब और फिनिशिंग से सीधा होगा। अब जो ये हमारा 2 इंच का कट बचा हुआ है इसके अंदर से हम सारे कपड़े को बाहर निकाल लेंगे, इसे सीधा कर लेंगे। और सारे कोनों को अच्छे से हम बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो कोई पेंसिल, पेन या कोई चीज़ यूज़ कर ले। मैं हाथ से और नाखून से ही कर रही हूँ। हर कोने को इस तरह से अच्छे से आप सीधा कर ले, बाहर निकाल लें। और जो ऊपर हमने गोलाई की थी उन कोनों को भी अच्छे से बिल्कुल इस तरह से बाहर निकाल लें। ये हो गया। इसे एक बार फिर हम फाइनली प्रेस कर लेंगे, आयरन कर लेंगे ताकि इसकी क्रीज अच्छे से बैठ जाए। ये कर लिया मैंने। अब हम इसके ऊपर चारों तरफ से इसको बंद करते हुए फिनिशिंग से किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल सफाई से लगाएं। ये लगा ली मैंने इस तरह से। अब जो हमारी ये चौड़ाई है ये थी 7.5 इंच, तो हम 2.5 इंच पर यहाँ एक निशान लगाएंगे और इसी तरह से आगे 7.5 इंच का तीसरा हिस्सा हुआ 2.5 इंच, तो हम 2.5 इंच पर इसका एक निशान लगाएंगे। इसका तीसरा हिस्सा हमें निकालना है। अब हम इन दोनों निशान को देखते हुए इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ऊपर की तरफ मोड़ देंगे और जो ये बचा हुआ है उसे भी इसके ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे और इस तरह से थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। ये हो गया। तो अब इसके ऊपर हम इधर एक लाइन सीधा एक सिलाई ऐसे लगाएंगे और इधर भी सीधा एक सिलाई बिल्कुल किनारे पर, और फिनिशिंग से जैसे हमने ये किनारे पर लगाई थी उसी तरह से हम ये दोनों सिलाई भी लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई दिखाई देंगी तो सफाई से लगाएं। ये लगा ली मैंने। इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया। सबसे पहले अब लास्टिक काट लेंगे। तो लास्टिक पे हम 6 इंच की लास्टिक लेनी है, तो 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर इसे हम काट लेंगे। और दूसरा भी लास्टिक इतने ही साइज का, यानी 2 पीस काट लिए हमने 6-6 इंच के। अब लास्टिक को हम लगाएंगे यहाँ पर। तो लास्टिक को इस तरह से इसके अंदर यूं यहाँ इस तरह से लगाएंगे। आप चाहें तो लास्टिक बाद में लगा लें या पहले लगा लें, अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे। ये इस तरह से एक बार दोबारा मोड़ेंगे, इसे मोड़ लिया। अब ये हमें यहाँ पर तिरछी सिलाई मिली है, ये अब इसका हम सेंटर पॉइंट जो ये है यहाँ से सीधा देखेंगे
और हल्का सा इधर कर लेंगे। तो एक निशान लगा लेंगे। ऊपर की तरफ मैं दोबारा दिखाती हूँ। इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे और फिर जो ये कोना है ये बीच का, यहाँ से हम सीधा सामने और थोड़ा सा उधर एक निशान लगा लेंगे। तो ये जो हमारे निशान है इससे इसको मिलाते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमारी ऐसे सीधी आनी चाहिए, तिरछी ना आए। और इसको हम इस निशान से मिलाएंगे। ये आमने सामने होने चाहिए दोनों निशान। तो ये इधर इससे मिला देंगे और इस तरह से। ये बीच में से अगर ऊपर नीचे आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सिलाई हमारी जो आएगी ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। तो एक सिलाई इस तरह से सीधी लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से, फिर घुमा के इधर लाएंगे। यहाँ आने के बाद फिर हम लास्टिक लगा लेंगे इसके अंदर और फिर उधर ले जाएंगे। फिर इस लास्टिक को घुमाकर इधर लगा देंगे। तो आप चाहें तो पहले कच्चा कर लें सुई धागे से, उसके बाद ये सिलाई लगा लें। लेकिन एक ही सिलाई जब हम लगाएंगे इसमें तो मास्क में सामने की तरफ फिनिशिंग दिखाई देगी। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ये लास्टिक अलग लगा ली और ये सिलाई आप सीधी अलग लगा लें। दूसरी तरफ मैं दिखाती हूँ आपको एक बार दोबारा से। इसी तरह से हम दूसरी तरफ करेंगे। ऐसे मोड़ लिया और फिर जो ये तिरछी सिलाई है उसका जो ये पॉइंट है यहाँ से सीधा और थोड़ा सा आगे यहाँ एक निशान लगा लिया। सेम ऐसे ही सामने की तरफ, इसके सामने ही वो निशान आना चाहिए। तो ऐसे ही लगा लें आप। अब ये जो पॉइंट है इसे इससे मिलाकर और फिर लगाएंगे। तो जो हमारा ये तिरछा जा रहा था उसे हम सीधा करके फिर एक सिलाई लगाएंगे। फिर इधर लाएंगे, यहाँ लास्टिक लगा देंगे और एक सिलाई इस तरह से हम चारों तरफ ये लगा देंगे और फिर हमारा मास्क तैयार है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने लगा ली। ये जो गोलाई वाला हिस्सा आएगा ये आएगा हमारा ऊपर नोज पर, नाक पर। तो ये मैंने सीधी सिलाई लगाई है, एक ही बार में हो गया। और मैंने इसके ऊपर सुई धागे से कच्चा कर लिया था। ये दूसरे कलर से किया है मैंने ताकि इसको काटने में, निकालने में आसानी हो मुझे। दोनों तरफ मैंने पहले सुई धागे से कच्चा किया, फिर उसके बाद सिलाई लगाई है। तो ये हो गया हमारा मास्क तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।